नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कामोव के A31 हेलीकॉप्टर के बारे में। और माना गया है कि दोस्तों इंडिया की तरफ से रशिया को इस हेलीकॉप्टर के लिए एडिशनल ऑर्डर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों खबर ये है कि रशिया की मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन की फेडरल सर्विस के हेड डिमिट्री शगुयेव ने ये कहा है कि रशिया ने इंडिया की तरफ से एक एडिशनल रिक्वेस्ट हासिल की है कि A31 हेलीकॉप्टर के एडिशनल बैच के लिए, जो कि इंडियन नेवी के लिए होगा। और दोस्तों इससे पहले इंडिया के इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर भी एक रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर कहा गया था कि इंडिया इंडियन नेवी के लिए A31 हेलीकॉप्टर को रशिया से खरीद सकता है और ऐसे 6 हेलीकॉप्टर और लिए जा सकते हैं। इंडियन नेवी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रडार सर्विलियंस के लिए करती है। और शगुयेव ने दोस्तों नेशनल डिफेंस मैगजीन को यह कहा कि उन्हें एक एडिशनल रिक्वेस्ट मिली है ऐसे A31 नेवल हेलीकॉप्टर की डिलीवरी के लिए इंडिया की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक वे उस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर इंडिया को इग्ला एस पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल डिलीवर की जानी है, और साथ ही हम इसके लाइसेंस को लोकली प्रोडक्शन के लिए भी तैयार करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इंडिया को 21 MiG-29 UPG दिए जाने हैं वे एडिशनल हैं। हम इसके अलावा 110 फाइटर जेट की इंडिया के साथ में बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई हमारा फाइटर जेट सिलेक्ट हो सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें A31 हेलीकॉप्टर की, तो ये भी दोस्तों एक तरह से अवाक सिस्टम ही है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म के अंदर। दोस्तों इसकी अपनी अलग फीचर्स होते हैं। अवाक सिस्टम इससे बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों ये स्पेशली नेवी के लिए होता है और इससे दोस्तों किसी भी एरिया के अंदर उसी तरह का ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है जैसा कि हम अवाक सिस्टम के साथ करते हैं। हालांकि नेवी के लिए दोस्तों हमने पोसाइडन P8I खरीदा है, वो स्पेशली अलग तरह का होता है रिकनिसेंस या अदर मिशन के लिए। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, स्पेशली दोस्तों जब कोई समुद्र के अंदर फ्रिगेट जा रहा है तो उसके साथ में ऐसे हेलीकॉप्टर को ले जाया जा सकता है किसी नियर बाई एरिया को रिकनिसेंस मिशन के लिए अंजाम देने के लिए या फिर उसकी ट्रैकिंग करने के लिए। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर की अगर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो 1999 के हिसाब से इसके एक यूनिट की कॉस्ट $23 मिलियन है। और दोस्तों अगर इसकी संख्या की बात करें तो ये 35 की संख्या के करीब अभी तक बनाए गए हैं। इसके अंदर दोस्तों इसे 3 ही देश इस्तेमाल करते हैं, रशिया, इंडिया और चाइना। चाइना के पास ऐसे 9 हेलीकॉप्टर है, जबकि इंडिया के पास ऐसे 14 हेलीकॉप्टर है और रशिया के पास भी करीबन इतने ही हेलीकॉप्टर है। और अभी अगर इंडिया 6 ऐसे और हेलीकॉप्टर का ऑर्डर देता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा कामोव 31 इस्तेमाल करने वाला देश इंडिया ही होगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप इससे कंफ्यूज न हो, क्योंकि हम अक्सर जो एक और हेलीकॉप्टर की बात करते हैं जो कि इंडिया के अंदर ही बनाया जाना है, वो है कामोव के A226T हेलीकॉप्टर दोस्तों। हालांकि उसकी डील अभी फाइनल नहीं हुई है, उसके भी मेक इन इंडिया के हिसाब से इंडिया के अंदर ही बनाने के लिए उसकी बातचीत चल रही है। उसके ऊपर भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।